जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आज आपके लिए बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो को फॉलो करें तो आपको बड़ा अच्छा ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखिए, हमारे समाज में कई बार बहुत सी भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। सूतक का, पातक का कई लोग निर्णय नहीं कर पाते किस पीढ़ी को कितना सूतक होता है और कितनी देर तक का सूतक होता है। इसका विचार जो है हम आज करते हैं। तो आइए आप देखें, जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, पुत्र हो पुत्री हो, तो सूतक लग जाता है। जब कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है तो भी सूतक पातक लग जाता है। तो ऐसे समय में कई बार क्या होता है कि जो परिवारी जन पूजा पाठ करते हैं, जो व्रत करते हैं, उनका वो क्या करें, कैसे करें, क्या वो घर में पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूतक में क्या ना किया जाए और क्या किया जाए। आप अंत तक बने रहें और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आइए, जब परिवार में सूतक लग जाता है, गोत्र में जब सूतक लग जाता है तो भिखारी को भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। ध्यान रखें, गोत्र में जब जी सूतक लगता है तो भिखारी को भिक्षा भी नहीं देनी चाहिए। और यदि आप ज्योत जलाते हैं मंदिर में, अपने घर में बने हुए छोटे से मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो आप उस मंदिर में ज्योत भी ना जलाएं। माला से आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते। माला हो कोई भी हो, तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, सप्टिक हो, कमलगट्टा हो या कोई भी माला हो, आप किसी भी माला से किसी भी मंत्र का जाप जो है नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपने जाप करना है, आपका नियम है, तो आप जुबानी कर सकते हैं। बिना हाथ में माला लिए आप मन ही मन में उस मंत्र का जप कर सकते हैं। और ग्रंथ को हाथ में लेकर के पाठ ना करें। यदि ग्रंथ के श्लोकों को सुनना है तो किसी के मुख से सुन सकते हैं, लेकिन ग्रंथ को हाथ में लेकर के सूतक पातक में उसका पाठ नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, पितरों का तर्पण भी नहीं किया जाता, ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराया जाता। और कोई व्रत यदि आप पीछे रखते आ रहे हैं 2 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से, तो आप उस व्रत का उद्यापन भी नहीं कर सकते। यदि व्रत बहुत लंबा चलता आ रहा है, आपको व्रत रखते हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आप व्रत तो कर सकते हैं लेकिन पूजन नहीं कर सकते। आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं लेकिन पूजन पाठ जो है आप नहीं कर सकते। आपके कुनबे में, गोत्र में जिनको सूतक है, वो शुद्धि होने से पहले हवन आदि कर्म जो है नहीं कर सकते। और जो भी कर्म करें, बड़े सोच समझ के कर्म करें। यदि सूतक में आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको दोष लग सकता है। अब मैं बताता हूं कि किस पीढ़ी को कितना सूतक होता है। और देखो, यदि चौथी पीढ़ी हो, अपने से चौथी पीढ़ी होती है, तो 10 रात तक सूतक रहता है। और अपने से यदि 5वीं पीढ़ी में सूतक पड़ा हो तो 6 रात तक का सूतक है। 6ठी पीढ़ी में 4 रात तक का सूतक होता है। 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक होता है। 8वीं 1 दिन का सूतक होता है। यदि अपने से 9वीं पीढ़ी में सूतक लगा है तो आपको केवल आधे प्रहर तक का सूतक लगेगा। सूतक का नियम ये है मित्रों कि जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी, वैसे वैसे सूतक कम होता चला जाएगा। जैसे देखिए, चौथी पीढ़ी में 10 रात तक का सूतक, और वही सूतक 9वीं पीढ़ी में यदि पड़ता हो तो केवल आधे प्रहर तक का, आधे दिन तक समझ लो सूतक। यदि 10वीं पीढ़ी में सूतक लग गया हो तो जैसे ही वो सुने कि सूतक लगा है हमसे 10वीं पीढ़ी में,
तो जब तक वो स्नान नहीं करता तब तक सूतक है। यदि उसी समय स्नान कर लेता है तो सूतक हाथों हाथ खत्म हो जाता है। सूतक में विवाह, यज्ञ, मुहूर्त, शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। बरसी आदि हो परिवार में तो वह भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे के जन्मदिन पर 10 दिन के बाद आप शुद्ध हो सकते हैं। यदि बच्चे ने जन्म लिया है घर में तो 10 से 11 दिन के बाद आप शुद्ध हो सकते हैं। और ऐसे समय में, सूतक के समय में मूर्ति, माला जो है नहीं जपना चाहिए। माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, उसको सुन सकते हैं आप। और जुबान से जप करें तो उसका फल आपको मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, बड़ी छोटी सी वीडियो में मैंने बड़े सूक्ष्म में आपको सूतक का निर्णय बताया। जैसा हमारे शास्त्र में, गुरु पुराण आदि ग्रंथों में, भागवत आदि ग्रंथों में दिया गया है, उस आधार पर मैंने आपको इस सूतक का निर्णय बताया है। आप इसकी जानकारी अवश्य लें, अपने मित्रों को दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे पूर्व आपने मेरे को बहुत सहयोग दिया। मेरी सभी वीडियोस आपने बड़े ही भाव से लाइक भी किया, मेरी वीडियोस को शेयर भी किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आगे भी आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों को कहें कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ज्योतिष से संबंधित यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपकी जन्मपत्री, ऑनलाइन जन्मपत्री आपके देख करके आपको मैं बता सकता हूं। नीचे दिया गया नंबर केवल एक ही नंबर है मेरा। इस नंबर पर आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कोई कुंडली दिखाना चाहता है, वास्तु के बारे में, ज्योतिष के बारे में या किसी भी विषय के बारे में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझको व्हाट्सएप करें, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।